आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3 फ़ी लीटर कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹269.99 फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत ₹264.61 फ़ी लीटर बरकरार। मिट्टी का तेल ₹1.46 फ़ी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹176.81 फ़ी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। आज से एलपीजी की फ़ी किलो ₹1.17 सस्ती कर दी गई। ओगरा के मुताबिक फ़ी किलो एलपीजी की नई कीमत ₹214.19 मुकर्रर। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2,527 हो गई। इस्लामाबाद, लाहौर, मरी, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ जनूब मशरक़ी अफ़गानिस्तान था। ज़लज़ला रात 12:18 पर आया। ज़लज़ले के झटके मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला, चकवाल, टैक्सला और वाह कैंट में महसूस किए गए। घरों में सोए अफराद उठकर बाहर निकल आए। कलमा तैयबा का विर्द। रात 12:38 पर 4.6 शिद्दत के आफ्टर शॉक्स इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चित्राल और पेशावर समेत कई शहरों में महसूस किए गए। दरियाए चनाब में हेड तरीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 4,79,000 क्यूसेक हो गया। दरियाए चनाब में हेड पंजनत पर भी पानी की आमद में इजाफा हुआ है, मगर सूरत हाल मामूल पर है। हेड सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। 70,000 क्यूसेक से जायद पानी की आमद रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में हेड खानकी और कादराबाद पर पानी की सतह कम हुई और अब दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में हेड बल्लूकी पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी। बहाव 1,75,000 पर आ गया, मगर अब भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम से डेटा मौसूल ना हो सका। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 1,34,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब। DGPDA में इरफान अली काठिया ने कहा है कि तरीमो हेडवर्क्स पर आज 9 लाख क्यूसेक करेला पहुंचने का इम्कान है। सदनाई के मकाम पर ख़तरा बढ़ा तो हमें शगाफ डालना पड़ेगा। हेड मोहम्मद वाला पर 8 लाख क्यूसेक पानी करेला पहुंचेगा। ज़रूरत पड़ने पर हेड मोहम्मद वाला पर भी शगाफ डालना पड़ सकता है। भारत ने सलाल डैम से मुताल्लिक़ ऑफिशियल मालूमात नहीं दी। हेड सलाल डैम मराला से 78 किलोमीटर दूर है। अभी तस्दीक नहीं कर सकते कि हेड मराला पर कितना पानी आएगा। PDMA ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट कर दिया। गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद लाहौर में आज से स्कूल खुलेंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में स्कूल फ़िलहाल बंद ही रहेंगे। ज़िला चिन्योट में सरकारी और निजी तालीमी इदारे 2 सितंबर तक बंद रखने का फैसला। जंग में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला भर के तमाम स्कूल 5 सितंबर तक बंद रहेंगे। चीन के शहर त्यानजन में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास। 2 रोज़ा इजलास में 20 ममालिक के सरबराहान शरीक। सदर शी जिनपिंग ने रूस के सदर पुतिन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और तंजीम में शामिल दीगर रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी त्यानजन पहुँच गए। इस मौके पर खिताब करते हुए चीनी सदर ने कहा, इजलास का अहम मिशन तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय कायम करना, ताउन की रफ्तार को फ़रोग़ देना और तरक्की की राह के लिए एक नक्शा तैयार करना है। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान का नुक़्ता नज़र पेश करेंगे, आलमी मसाइल उजागर करेंगे, ख़ित्ते में ताउन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए SCO के किरदार को मजबूत बनाने से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इफ्तिताही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आलमी रहनुमाओं की मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, मलेशिया के सदर अनवर इब्राहिम, बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ, ताजिक सदर इमाम अली रहमानोफ और तुर्कमानिस्तान के सदर से भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने किर्गिस्तान के सदर, मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी गैर रस्मी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी, दिफ़ाई और सलामती के शोबों में ताउन में इजाफ़े को सराहा।
मुलाकात में अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने आर्मीनिया से सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार और आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों और मकासद की पासदारी का आज़म दोहराया। माशी, तालीमी, सकाफ़ती और सियाहती शोबों में ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। रहनुमाओं ने बाहमी और कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। नगोर्नो काराबाख के मसले पर आज़रबाईजान और आर्मीनिया की 30 साला कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने मुसलसल आज़रबाईजान का साथ दिया और आर्मीनिया से सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए। पिछले दिनों अमरीकी सदर ट्रंप ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया की दोस्ती करा दी थी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने कहा है कि इसराइल मस्जिद अक्सा के सहन के नीचे गैर कानूनी खुदाई कर रहा है और इस्लामी आसार कदीमा तबाह कर रहा है। ये आसार कदीमा मस्जिद अक्सा के मकाम पर मुसलमानों के जायज़ हक़ के नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। इसराइल का मकसद इस्लामी शनाख्त ख़त्म करके मुस्तक़बिल में मस्जिद अक्सा की जगह यहूदी इबादतगाह बनाना है। इसराइली कार्रवाई बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है। दरिया चनाब में एक और सैलाबी रैली की आमद। तकरीबन 2 रोज़ में 8 लाख क्यूसेक पानी का रैला हेड मराला पहुँच जाएगा। रावी, सतलज और चनाब के सैलाब ने पंजाब में 20 लाख अफराद को घर से बेघर कर दिया। 33 जिंदगियाँ छीन लीं। 2200 देहात पानी के घेरे में आ गए। हज़ारों एकड़ फसलें डूब गईं। महफूज मकामात पर 7.5 लाख मुतासरीन की मुंतकली। 5 लाख मवेशियों को भी रेस्क्यू किया गया। लाहौर, गुजरावाला और गुजरात में आज से 3 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह ताला आपका जो भी नुकसान हुआ है पूरा कर दे। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कसूर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, उनके मसाइल दरियाफ्त किए। ख़वातीन और बच्चों के साथ वक्त गुजारा। सैलाब मुतासरीन के साथ खाना भी खाया। छोटे बच्चों को उठाकर प्यार किया, बच्चों को तहाइफ दिए। फ्लड रिलीफ कैंप में 60 ख़ानदानों के अफराद मुकीम हैं। मरियम नवाज़ ने फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप का दौरा किया। तिब्बी सहूलियात के बारे में मुतासरीन से पूछा। मरियम नवाज़ सरहदी इलाके तलवार पोस्ट भी गईं। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर आला ने तलवार पोस्ट पर मवेशियों के लिए लाए गए चारे की मुंतकली का भी मुशाहिदा किया। मरियम नवाज़ की हिदायत पर सूबे भर के मुतासरा इलाकों में मवेशियों के चारा भी फराहम किया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों से तकरीबन 5.5 लाख मवेशी मुंतकिल किए गए हैं। मरियम नवाज़ ने इमदादी कामों में हिस्सा लेने वाले पुलिस, सिविल डिफेंस और सेफ सिटी एहलकारों की हौसला अफजाई की। रेस्क्यू 1122 की कोशिशों को सराहते हुए उनके लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। अली 10 लाख रुपया दो। 1122 को इनाम इधर जितने भी पोस्टेड हैं, ठीक है। ये वेटनरी है, ये जानवरों का इलाज करने में 12,100 सिविल डिफेंस भी आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, शाबाश। जिस तरह पुलिस ने भी आगे बढ़ के रेस्क्यू 1122 का हाथ बटाया है, जिस तरह सेफ सिटी ने अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए जहाँ जहाँ पर स्कैन किया है लोगों को, जहाँ आपने स्पॉट किया है पीपल इन नीड, आप उन तक पहुँचे हो। आई हैव टू टेल यू दैट आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं आप सब पे मुझे फख्र है। हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि वो सुपर फ्लड की तैयारी करें। सुपर फ्लड हम कहते हैं जब 9 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर जाता है कुडू बराज पे और सक्कर बराज पे पानी, उससे ज़्यादा आए तो कच्चा तो सारा डूब जाएगा। तो हमने कच्चे में से लोगों को निकालना होगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सुपर फ्लड को हम कम से कम नुकसान से गुजार के और समंदर तक ये पानी पहुंचाएं। सिंध में सैलाब की आमद से पहले हिफाजती इंतजामात, इक़दामात और मुआयना। सूबाई वज़रा ने कमांडर कोस्ट के हमरा सूरत हाल का जायज़ा लिया। सखर बैराज, गुड्डू बैराज, कशमोर, कनकोट बंद और कादिरपुर शैंक बंद के दौरे। मुमकिन सुपर फ्लड की सूरत में एहतियाती इक़दामात का जायज़ा। लोगों को उनके मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत।
कादिरपुर शैंक बंद की खुसूसी निगरानी सख्त करने की हिदायत। कहा सुपर फ्लड की सूरत में तमाम तर इक़दामात को हतमी शक्ल दी जाए, लोगों को उनके मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 19 अगस्त को कराची में 200 मिलीमीटर बारिश की इत्तला महकमा मौसमियात ने नहीं दी थी। इस बार हम अपनी तैयारी सुपर फ्लड के हिसाब से कर रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट कश्तियों के साथ पाकिस्तान नेवी से भी मदद ली है। अगर 10 लाख क्यूसेक का पानी आता है तो वो हम गुजार लेंगे। कोशिश है हम इन बंदों को बचाने में कामयाब हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को मुल्क में हालिया सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत के साथ मुकम्मल राबते में रहने और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को भरपूर ताउन फराहम करने की ताकीद। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक का कहना है आबादियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी तरजीह है। तमाम मुताल्लिक़ा इदारे इमदादी सरगर्मी में मसरूफ़ हैं। मुख़य्यर हज़रात सलाह मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ें। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा 3 से 4 रोज़ में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। तमाम दरियाओं की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। इंडोनेशिया में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद में इजाफे पर अवाम का पुरजोर एहतजाज। मुजाहिरीन का पार्लियामेंट के नज़दीक जलाओ घिराव, पुलिस की आंसू गैस शेलिंग, पुलिस से झड़पों में 5 अफराद हलाक। कशीदगी वाले इलाकों में फौज तलब। इंडोनेशिया के सदर ने चीन का दौरा मंसूख कर दिया। SCO इजलास में शिरकत न करने पर चीनी सदर से माजरत कर ली। मुल्क में जारी मुजाहिरों के बाद सदर ने कानून साजों की मराद कम करने और कुछ पार्लिमानी पॉलिसियों को वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन तुलबा तंजीमों ने आज एहतजाज की कॉल बरकरार रखी है। गवर्नर हाउस कराची में छठे रोज़ भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल। MQM रहनुमा फारूक सत्तार, अमीनुल हक और दीगर की शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, सब्र से अल्लाह की मदद शामिल होगी। तीन मुल्की सीरीज़ में आज अफगानिस्तान और UAE की टीम्स मध्य मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। और इंग्लैंड के वॉरिकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब का पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन लाहौर कलंदर्स के साथ आलमी शराकतदारी मुआहिदा। लाहौर कलंदर्स के COO समीन राना और वॉरिकशायर के डायरेक्टर फाइनेंस इब्राहिम खान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। समीन राना का कहना है कि ये शराकत लाहौर कलंदर्स के लिए अहम संग मील है। उनकी तरजीह प्रोफेशनल परफॉर्मेंस की बेहतरी और टैलेंट की तलाश है।